जय श्री राम दोस्तों, अगर आप लोग भी श्री राम जी के परम भक्त हनुमान जी के सच्चे भक्त हैं और उनकी पूजा आराधना करते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुने। क्या सच में हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए या नहीं? आखिर हनुमान जी की पूजा आराधना करने से हमें क्या मिलता है और इससे क्या लोगों को सच में कोई फायदा मिलता है या नहीं, यह सब बातें जानने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हनुमान जी की पूजा आराधना तहे दिल से करते हैं तो वह आपकी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हनुमान जी की पूजा करने के फायदे, तनाव और चिंता समाप्त हो जाती है। दोस्तों, आज के भागदौड़ भरी जिंदगी के अंदर तनाव होना बहुत ही आम बात होती है। इसका मतलब यह है कि चिंता और तनाव सबसे आम चीजों में से एक हैं। यदि आपके दिमाग में फालतू की चिंता होती है और फालतू के विचार आते हैं तो यह तनाव के ही कारण संभव हो सकता है। यदि आप चाहते हैं कि आपका मन शांत रहे, आपके अंदर किसी भी प्रकार का तनाव ना हो, तो आपको ओम हनुमते नम मंत्र का रात को सोने से पहले रोजाना 108 बार जाप करना चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके मन के अंदर जो भी चिंता और तनाव है वह अपने आप ही दूर हो जाएगा और आपका मन शांत हो जाएगा। इस चिंता और तनाव की वजह से मानसिक पीड़ा होती है। यदि आप इस मानसिक पीड़ा से आजादी चाहते हैं तो फिर आप यह प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप कोई बिजनेस या कोई सा भी व्यापार करते हैं तो आपको अवश्य ही हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की पूजा के फायदे, व्यापार में तरक्की और बेरोजगारी का दूर होना। आजकल हर कोई रोजगार पाना चाहता है, इसके लिए वह बहुत अधिक प्रयास भी करता है, लेकिन कई बार रोजगार मिलता भी नहीं है। खैर, यदि आप इन सब से परेशान हैं तो हनुमान जी आपकी इसमें मदद कर सकते हैं। इसके लिए आप कई तरीके अपना सकते हैं। मंगलवार के दिन किसी भी हनुमान मंदिर के अंदर जाएं और सुंदर कांड का पाठ करें। इसके अलावा आप मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ किसी मंदिर में जाकर करें और 5 शनिवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। ऐसा करने से हनुमान जी प्रसन्न हो जाएंगे और आपको नौकरी में तरक्की देंगे और आपका बिजनेस अच्छा चलेगा। आप अपने बिजनेस स्थल पर एक लाल कपड़े में बांधकर नारियल लटका दें। ऐसा करने से अधिक फायदा होता है और अधिक से अधिक लाल वस्त्रों को धारण करने से भी आपको फायदा मिलता है। लेकिन लाल वस्त्रों को पहनने पर इस बात का ध्यान रखना होगा कि भड़कीले लाल रंग के वस्त्रों को कभी भी ना धारण करें, क्योंकि यह फायदे की बजाय आपका नुकसान कर सकते हैं। हनुमान जी कर्ज से मुक्ति दिलाते हैं। जब कोरोना आया था तब से सारे काम धंधे चौपट ही हो गए थे। ऐसी स्थिति के अंदर घर का खर्चा चलाना कठिन होता जा रहा था और हम जैसे कई सारे गरीब लोगों के लिए यह एक चुनौती बनता जा रहा था। ऐसी स्थिति के अंदर हम कर्ज ही तो लेंगे और क्या करेंगे? आप समझ सकते हैं कि यदि कोई एक बार कर्ज ले लेता है तो फिर उसके लिए कर्ज को उतारना काफी कठिन हो जाता है, क्योंकि भारत में ब्याज की दर काफी महंगी होती है। यदि आपने किसी से कर्ज लिया है तो उसे मंगलवार के दिन चुकाने की कोशिश करें। शनिवार या बुधवार के दिन कभी भी कर्ज को ना चुकाएं।
इसके अलावा मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर के अंदर नारियल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी शुभ माना गया है। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में बैठकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आप कर सकते हैं। इसके लिए सुबह जल्दी उठें और फिर नहा धोकर आप ऐसा कर सकते हैं। ऐसा करने से कर्ज से मुक्ति मिलती है और फिर यह आपके लिए काफी फायदेमंद होता है। मंगलवार को हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब के फूलों की माला चढ़ाएं। ऐसा करने से आप कर्ज से मुक्त हो जाएंगे। तांबा, मतांतर से सोना, केसर, कस्तूरी, गेहूं, लाल चंदन, लाल गुलाब, सिंदूर, शहद, लाल पुष्प आदि को मंगलवार के दिन दान करें। ऐसा करना शुभ माना जाता है। तनवीर नामक एक व्यक्ति ने बताया कि उसकी हालत बहुत अधिक खराब थी। वह जहां पर भी कमाने के लिए जाता था उसका कोई भी काम ठीक ढंग से नहीं चल पाता था और उसके सर पर इतना अधिक कर्ज हो गया कि पूछो मत। उसके बाद किसी ने बताया कि उसे हनुमान जी की पूजा करनी शुरू कर देनी चाहिए। उसके बाद उसने ऐसा ही किया और उसके बाद उसकी हालत के अंदर सुधार होने लगा और आज वह बहुत ही अच्छी हालत के अंदर है। दोस्तों, यदि आप भी कर्ज जैसी परेशानियों से घिरे हुए हैं तो यह उपाय कर सकते हैं, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। हनुमान जी आपके घर में मौजूद हर परेशानी को दूर भगाते हैं। दोस्तों, हनुमान जी की पूजा करने का एक फायदा यह भी होता है कि यह घर में मौजूद किसी भी तरह की नेगेटिव ताकतों के असर को कम कर देता है। हनुमान जी की पूजा से घर में पॉजिटिव ऊर्जा का संचार होता है, जिससे कि घर में मौजूद किसी भी तरह की काली शक्ति घर से दूर भाग जाती है। आमतौर पर जब हम किसी घर के अंदर हनुमान जी की पूजा करते हैं तो पूजा को भी सही तरीके से करना होता है, तभी घर में पॉजिटिव ताकतों का वास होता है। अन्यथा घर के अंदर नेगेटिव ताकतें प्रभावी हो जाती हैं। कुछ लोग हनुमान जी की पूजा भी करते हैं लेकिन साथ ही मांस मंदिरा का सेवन करते हैं। यदि इस प्रकार से कोई हनुमान जी की पूजा करता है तो उसका कोई भी फायदा नहीं होता है और इस प्रकार के घर में धीरे धीरे भूतों का प्रकोप बढ़ने लग जाता है। यदि आप हनुमान जी के परम भगत हैं तो आपको मांस मंदिर आदि का सेवन करना ही बंद करना होगा, तभी कुछ सही हो सकता है। अन्यथा आप उनके परम भक्तों के अंदर नहीं आते हैं। भगवान हनुमान जी आपके मन की गंदगी को भी शुद्ध करते हैं। दोस्तों, यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपको शराब और मांस को छोड़ना पड़ता है। आमतौर पर जब हम नशीली चीजों के संपर्क में आते हैं तो इसका प्रभाव हमारे दिमाग पर भी पड़ता है और इसका परिणाम यह होता है कि हम फालतू की चीजों को पकड़ते चले जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब कोई इंसान अपराधी बनाता है तो सबसे पहले वह शराब और मीट खाता है, उसके बाद धीरे धीरे अपराधी बन जाता है। आपको लगभग बहुत ही कम अपराधी ऐसे मिलेंगे जो कि शराब और मीट का सेवन नहीं करते हैं। और अपराधी किस्म के लोग मानसिक रूप से असंतुलित होते हैं। उनके दिमाग में अपराध के सिवाय कुछ नहीं चल रहा होता है। खैर, यदि आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके मन के अंदर शांति आती है और आप अच्छे विचारों की तरफ जाते हैं, जिसका फायदा यह होता है कि आप सिर्फ शांति से ही अपने जीवन को नहीं जीते हैं, वरन उनका मन भी क्लीन होता है। आप मन के अंदर जितने अधिक खराब विचार भरते जाएंगे, आपका मन उतना ही अधिक बेकार से काम करेगा और आपको परेशान करेगा।
लेकिन अक्सर आपने भी देखा होगा कि जो इंसान पूजा वगैरह करते हैं, ना वे मानसिक रूप से किसी तरह से कोई भी बीमार नहीं होते हैं। मन उनका स्थिर रहता है और अच्छे विचार जब दिमाग के अंदर आते हैं तो वे खुद अच्छे इंसान भी बन जाते हैं। यदि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा और संस्कारी बने, तो आपको यही चाहिए कि आप बच्चे को हनुमान जी की पूजा करने को कहें। ऐसा करने से बच्चा अच्छा बनेगा, क्योंकि हनुमान जी इंसान के मन में जमी गंदगी को साफ करते हैं और उसकी जगह अच्छे विचारों को भरते हैं। ऐसी वीडियो देखने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। जय श्री राम।